हेलो बच्चों। तो अगर आप क्लास 11th में आए हैं और कहीं ना कहीं आपका अगर ड्रीम प्रोजेक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का या सीए बनने का, तो हो सकता है आपके मन में ये सबसे पहला सवाल अभी आया होगा कि सर हम क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स लें या कोर मैथ्स लें कि हम क्या करें। तो बच्चों ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके साथ एक डिटेल्ड एनालिसिस कर सकूँ और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दे सकूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों अभी अपनी स्क्रीन पर, आपका ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का, इसकी वेटेज है 80 मार्क्स, जिसके अंदर सीबीएसई ने टोटल 8 यूनिट्स आपके लिए रखे हैं। वो यूनिट्स तो मैं मानता हूँ कि आप सबको पता ही होंगे और आप सब इजीली उसको सीबीएसई की वेबसाइट से पे भी देख सकते हैं। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बच्चों उसके पूरे डिटेल्ड एनालिसिस की और उसके पूरे सिलेबस की आपके साथ, कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा सब्जेक्ट, उसमें बच्चों आपको क्या पढ़ाया जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेशली वो बच्चे जो आगे सीए बनना अगर चाहते हैं और उनके लिए ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और बिल्कुल भी इस वीडियो को आप इग्नोर मत करना। किसी भी पॉइंट को आप इसमें स्किप मत करना। हो सकता है कोई ऐसी पॉइंट आप स्किप कर जाओ जो इम्पॉर्टेंट हो। तो देखते हैं बच्चों कि जो हमारे इसमें 8 यूनिट्स हमें सीबीएसई ने दे रखे हैं, मैं आपको उसमें बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा आपके 11th के अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। यूनिट 1 में बच्चों आप नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, इंडाइसिस एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे, लॉगरिदम लॉग पढ़ेंगे, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, एवरेजेस, ये सब कुछ पढ़ेंगे। इसकी वेटेज रहेगी आपके 9 नंबर की। यूनिट 2 के अंदर बच्चों आप एक पढ़ेंगे सेट्स, उसमें वेन डायग्राम टॉपिक पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे रिलेशंस, आप पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये पढ़ेंगे बच्चों 10 नंबर का। ध्यान से देखते रहना बच्चों, ये सब जो बातें यहाँ लिखी हुई हैं बहुत ध्यान से देखते रहना। आप कनेक्टिंग वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे यूनिट 3 में, ऑड मैन आउट ये पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशंस पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन, साइकोलॉजिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट 4 में बच्चों रेंज, डोमेन, फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा 10 नंबर का। इसके बाद यूनिट 5 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जो आपको 12th में भी पढ़ाया जाएगा 10 मार्क्स का। देन आपका डेटा डिस्क्रिप्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, जिसमें परसेंटाइल, क्वार्टाइल, ये सब निकालना आपको सिखाएंगे 12 नंबर का। यूनिट 7 जो स्पेसिफिकली कॉमर्स के बच्चों के लिए बनाया है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन सारी बातों को सिखाया जाएगा 18 मार्क्स। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 नंबर। मुझे पता है बच्चों कि आपको ये देखकर या आपको इनके बारे में सुनकर अभी लग रहा होगा कि पता नहीं ना जाने ये क्या क्या बातें हैं। बच्चों इनकी मुझे क्या क्या बातें हैं पे नहीं जाना। आप सिर्फ इस सिलेबस को देखो कि आपको जो 11th में ये 80 मार्क्स का पढ़ाया जा रहा है, ये आपको 11th में पूरे 1 साल पढ़ाया जाएगा। और आज मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि मैं अभी, आप शायद देखें, आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक बुक है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं, तो उनको होता है ना कि भाई सीए में मैथ्स का क्या रोल है, सीए के लिए कौन सी मैथ्स पढ़नी है, सीए के मैथ्स में क्या आएगा। तो आओ बच्चों, आज आपकी सारी दुविधाएं दूर करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये सीए इंस्टीट्यूट की सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बच्चों की किताब है, फाउंडेशन के कोर्स में, जिसमें मैथ्स होती है। इसके अलावा कोई और मैथ्स नहीं होती। दिस इज़ द ओनली मैथ्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में बच्चों को पढ़नी पड़ती है। ये किताब बच्चों इकलौती ये किताब होती है। अब देखते हैं बच्चों कि इसके अंदर क्या है ऐसा सिलेबस जो हमें पढ़ना है। ये देख रहे हैं बच्चों आप सिलेबस, 100 मार्क्स का सिलेबस। ये सीए की बुक है। सीए के बच्चे क्या पढ़ेंगे? रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिदम। अपना 11th का सिलेबस देखें, इंडाइसिस, लॉगरिदम है, सुना सुना, ये बॉक्स कवर हो गए। इसके बाद इक्वेशंस,
मैट्रिसेस, इक्वेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। आपका बच्चों जब क्लास 12th में ये अप्लाइड मैथ्स जाएगा तो क्लास 12th के अप्लाइड मैथ्स के अंदर आप पढ़ोगे मैट्रिसेस, पढ़ोगे डिटर्मिनेंट्स, पढ़ोगे। तो यानी कि ये कहाँ पढ़ोगे आप? क्लास 12th में। देन उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये आप पढ़ोगे अप्लाइड मैथ्स में क्लास 12th में। उसके बाद देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पूरा का पूरा एक चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, यानी कि पूरा का पूरा आपका यूनिट 7 बच्चों, क्लास 11th का पूरा यूनिट 7, 18 नंबर का यूनिट 7 एन्युटी, ये पूरा का यूनिट 7, ये देखो एन्युटी। तो जो पूरा का पूरा आपका यूनिट 7 है ये कवर बॉक्स बना दिया। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा देखो सीए की बुक में चैप्टर 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पूरा चैप्टर 5 सीए की बुक का वो ये रहा आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूनिट 2, ये कवर। इसके बाद सीए की बुक का चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूनिट 2 का सीक्वेंस एंड सीरीज, ये पूरा कवर। देन सीए की बुक का चैप्टर 7 सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, पूरा चैप्टर 7 सीए की बुक का सेट्स, ये रहा। उसमें वेन डायग्राम उसी का पार्ट, रिलेशंस ये कवर। इसके बाद फंक्शंस, फंक्शंस में रेंज, डोमेन सब आ जाता है, फंक्शंस ये कवर, देख रहे हो सीए की बुक में। उसके बाद कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, जो आप पढ़ोगे 11th के अंदर भी 12th के अंदर भी, ये रहा ये कवर आपके 11th का यूनिट 4। इसके बाद फिर आता है सीए की बुक में आगे के चैप्टर नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, कुछ सुना सुना लग रहा है? नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ये कवर, नंबर्स कवर। उसके बाद देखो देखते रहना बच्चों सीए की बुक में डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन एक चैप्टर, साइकोलिज्म एक चैप्टर, ये सीए की बुक के चैप्टर दिखा रहा हूँ। ब्लड रिलेशन आप पढ़ोगे यूनिट 3 में, साइकोलिज्म आप पढ़ोगे यूनिट 3 में, ये कवर, ठीक है, ये कवर हो गए सारे। उसके बाद आगे पार्ट सी में सीए की बुक में, इसी बुक में डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, डेटा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, डेटा डिस्क्रिप्शन ये कवर। इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी अगला चैप्टर, डिस्पर्जन सीए की बुक में अपना देखो यूनिट 6 सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन उसी का पार्ट होते हैं ये, परसेंटाइल, क्वार्टाइल ये कवर। इसके बाद देखो बच्चों थर्ड चैप्टर सीए की बुक में प्रोबेबिलिटी, पूरा एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, आप देखो आपका पूरा यूनिट 5 है उस पर प्रोबेबिलिटी, ये कवर। उसके बाद थ्योरेटिकल, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये आप पढ़ोगे 11th के स्टैटिस्टिक्स में। तो बच्चों इतना क्रिस्टल क्लियर कभी देखा आपने? आपके सामने सीए कोर्स की एक किताब है जो मैथ्स आपको सीए में पढ़नी है, ये सिलेबस है पूरा जो पूरा आपके साथ डिस्कस करा, एक एक चीज़ देख रहे हो कवर हो गई। मतलब इसमें आप देख लो कि कितने बॉक्सेस बन गए, यानी कि बस एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दो 5 नंबर का, और ये कुछ मिसलीनियस आइटम 2-3 नंबर का छोड़ दो। तो 11th के अंदर जो आप बच्चे अप्लाइड मैथ्स पढ़ोगे तो आप पढ़ तो वहाँ पे 80 मार्क्स का सिलेबस रहे होंगे, लेकिन आप ये समझ लो बच्चों 11th के अंदर ही आप अपने सीए की तैयारी कर रहे हो ऑलमोस्ट। मतलब अगर आपको अप्लाइड मैथ्स करने का ऑप्शन मिल रहा है और आपका सपना है सीए बनने का, तो बस बच्चों लपक लेना, छोड़ना मत अप्लाइड मैथ्स को, लपक लेना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
आप 11th के अंदर ही समझ नहीं पा रहे, 2 साल आगे का सिलेबस ऑलरेडी कर लोगे। तो गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा जिनको भी सीए बनना है और 11th में वो भी आए हैं, तो अप्लाइड मैथ्स के लिए ही अप्लाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट।